पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। इससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ शेप्स के बारे में, मैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ, उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आएंगे। एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे हम कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है। तो पहले हम इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ये रिंग है, बट लग तो नहीं रही है, लेकिन मान सकते हैं कि ये एक रिंग ही है। ये डिस्क है और ये सिलेंडर है, ठीक है। अब तो पहले तो उसके नाम मिटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसकी, वो ये है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। इसका रेडियस कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं, मास एम ले लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। बोले तो नहीं फॉर्मूले का, एम आर स्क्वायर बताया था ना मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। फिलहाल ये हम रिंग की बात कर रहे हैं। वैसे दिख भी रही है, लग भी रही होगी कि रिंग ही है। इसका मास एम है, रेडियस आर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर है। ये डिस्क है। अगर इसकी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से ही पास हो रही है, इसका भी मास अगर m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। एनसीईआरटी में पूरी टेबल बना रखी है, उसमें और ऑब्जेक्ट्स का भी डिफाइन कर रखा है, लेकिन हम इसमें 3 का लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसी को ही यूज़ करके हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिसके थ्रू हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर है, सिलेंडर, अच्छा हाँ, सिलेंडर का और रिंग का ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, अगर इसी रिंग के ऊपर रिंग चढ़ाते जाएं तो एक सिलेंडर ही तो बन जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो ये इसका भी वही होगा, एम आर स्क्वायर। इसका भी मास एम है और रेडियस आर है। इसका भी रेडियस मैंने लेट से आर ही लिया है और मास एम तो है ही। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, ये अपना सिलेंडर है। इन सब की थोड़ी और फील देने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने बोला रिंग, हम इसको रिंग की तरह एज्यूम कर सकते हैं, बीच में हॉलो है ये, ठीक है। तो ये एक रिंग की तरह है और हम कहाँ से घुमा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सिस इसका हमने माना है, जैसे हम यहाँ से घुमा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, इसके थ्रू हम इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बोला एम आर स्क्वायर है। अब हम डिस्क की बात करें तो डिस्क हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये डिस्क है और इसको भी हम कैसे घुमा रहे हैं, इसका भी मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। और ये भी फर्दर रोटेट कर रहा है, इसका हमने बोला एम आर स्क्वायर बाय 2। सिलेंडर के लिए समझाने के लिए मेरे पास ये झंडू बाम है, इसकी बॉटल ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत तो सिलेंड्रिकल लगी रही है। तो इसका भी अपना ये अपना एक्सिस ऑफ इसका रोटेशन है और बाकी हमने इसका क्या बोला है कि हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इतना तो था हमारा लास्ट वीडियो का छोटा सा पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी में भी लिख रखी है, हर जगह लिखी हुई है, लेकिन समझ में आती नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है भाई, बिना फील के तो कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अगर ये एक रिंग है, ठीक है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग पता है कितना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछ ले कि अगर मैं इस रिंग को इस एक्सिस के अराउंड में इसको रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, रेडियस अपना आ रही है, मास इसका m है। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर मान लो मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है तो इसका जस्ट पैरेलल एक्सिस क्या है, ये, और इसके अकॉर्डिंग तो मुझे पता है ना क्या होता है, इसका तो मुझे पता है क्या होता है, इसका मुझे पता है कि इसका एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अब मुझसे ये नहीं पूछा ना, मुझसे पूछा है इसके इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक पार्टिकल रख दिया, मुझे उसके बारे में बताया कि अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है, हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये रिंग है, ये सेंटर ऑफ एक्सिस से ना रोटेट होकर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग रोटेट करा रहा हूँ। अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। तो उसको हम निकालेंगे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मुझे मान लो, अगर हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस ए वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ए एक्स मान लेते हैं, समझने के लिए मान लेते हैं। अगर हम इसके थ्रू निकालना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मुझे इस एक्सिस के थ्रू निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू ए वाई, तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ए एक्स का प्लस ऑफ एम इंटू डी स्क्वायर। अब ये डी स्क्वायर क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का, ठीक है, जो कि हमारा आर ही तो है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगा, अगर मैं बात करूँ आई, इसको ना वाई नहीं लिखते वरना तो एक्सिस में कन्फ्यूजन होगी। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम ए डैश ले लेते हैं, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया ए, ठीक है। तो आई ए डैश का क्या होगा, एम ऑफ ए का तो मुझे पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एम आर स्क्वायर होता है, तो लिख दिया भाई एम आर स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालना है इस एक्सिस के थ्रू, तो इसका चलो मास तो एम ही है, और डी स्क्वायर की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, आर ही तो है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसमें मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अगर हमने रिंग के अकॉर्डिंग बात करी तो हमने ऐसे निकाला। अच्छा, रिंग नहीं होती, डिस्क होती, तो मान लो अगर ये रिंग नहीं होती, ये डिस्क होती, कोई कंडीशन वही सेम है, हमें इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस एक्सिस के लिए निकालना है। ये मान लो ये एक्स डैश है, ये एक्स है, मुझे पता है कि अगर मुझे एक्स डैश के लिए निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स डैश निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स प्लस ऑफ मास इंटू डी स्क्वायर। अब एम डैश एम एक्स डैश अगर मुझे निकालना है, एम एक्स की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है डिस्क के, अगर डिस्क रोटेट कर रहा है अपने सेंटर के थ्रू, अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है तो क्या वैल्यू होगी, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो देख लेते हैं इसको भी, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, मास इसका m, डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का, r ही तो है, तो ये r स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2। तो बेसिकली इस जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, अगर हम इसको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी पैरेलल एक्सिस का निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे इन दो में से किसी एक एक्सिस का पता होना चाहिए, तो मैं दूसरी एक्सिस का निकाल लूँगा। क्यों, फॉर्मूला यही तो कहता है, अगर मुझे ये पता तो मैं ये निकाल लूँगा, अगर मुझे ये पता तो मैं ये निकाल लूँगा, है ना। मतलब अगर दो वैल्यू कोई पता है, लेट से अगर आपको ये पता है और ये पता है, वो बोल दे कि सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू कितना निकालना है, तो निकाल सकते हो ना। ये तो जस्ट एक छोटा मोटा खेल है मैथमेटिक्स का। तो यही थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थैंक यू।